तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू। लास्ट क्लास हम क्या देख रहे थे? लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? न्यू वुड वर्क और ओल्ड वुड वर्क किस तरह से पेंट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है? टाइप्स ऑफ पेंट कवर हो गया है। नोटिंग क्या होता है? नोटिंग हम पढ़े हैं, ठीक है ना। नोटिंग क्या होता है? कवरिंग और फिलिंग द नॉट। जितना भी वुड वुड में हमारा नॉट होता है ना, ठीक है, उसको खत्म करने को नोटिंग कहते हैं। तो कैसे करते हैं? तीन तरीका का है हमारा नोटिंग। किस तरह से खत्म करते हैं? ऑर्डिनरी साइज नोटिंग हो गया, पेटेंट नोटिंग और लाइम नोटिंग। ऑर्डिनरी साइज नोटिंग में क्या होता है? पहला कोड डालते हैं रेड लीड। पहले हम रेड रेड लीड का कोड डालते हैं। रेड लीड को स्ट्रॉन्ग ग्लू में मिक्स करके क्या करते हैं? और कंडीशन हेलो सर, हेलो। अप्लाई। ठीक है। तो पेटेंट नोटिंग क्या होगा? पेटेंट नोटिंग में क्या करते हैं? दो कोड प्रोवाइड करते हैं हम इसमें। सिलेक्ट सिलेक्ट होता है एक तरह से तुम्हारा एक रेसिंग रेसिंग मटेरियल होता है, ठीक है ना। बेस टाइप का होता है, ठीक है। इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में कवर। नोटिंग में समझो कि वुड में जितना भी होल्स है उसको कवर करना, ठीक है। द टर्म नोटिंग तुम कैसे करते हो? उस होल को कवर करके रेड लीड का सॉल्यूशन को हॉट ग्लू के साथ उसको अप्लाई करते हैं पहला कोटिंग में। दूसरा कोटिंग में हम क्या करते हैं? 10 मिनट के बाद सूख जाता है, फिर दूसरा कोटिंग अप्लाई करते हैं। पेटेंट नोटिंग में क्या करते हैं? पेटेंट नोटिंग में दो कोटिंग अप्लाई करते हैं, सिलिका और सिलिक इन मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है। लाइम कोटिंग में क्या करते हैं कि लाइम को हॉट लाइम को 24 घंटा के लिए अप्लाई करके 24 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। फिर सरफेस को प्लेन करते हैं। अगर कोई स्क्रैप है, ऊपर ऊपर खबर स्क्रैप है तो उसको प्लेन करते हैं। और फिर उसके बाद जो ऑर्डिनरी नोटिंग हमारा जो ऑर्डिनरी नोटिंग प्रोसेस है उसको फिर से अप्लाई कर देते हैं। स्टॉपिंग क्या होता है कि जब पहला पेंट कर देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि सरफेस साफ करते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट पेंट अप्लाई करें, ठीक है ना। उसको स्टॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। कोर्स जैसे यहाँ पे एक हार्ड स्टॉपिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं? पहले तो ऑर्डिनरी स्टॉपिंग में ऑर्डिनरी पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हार्ड स्टॉपिंग में वन थर्ड लेड इस्तेमाल करते हैं, टू थर्ड ऑर्डिनरी पुट्टी, ठीक है। कोर्स हो गया। कोट में तुम पढ़े प्राइम कोटिंग फर्स्ट कोटिंग कहा जाता है। फर्स्ट कोटिंग को क्या बोलते हैं? प्राइम कोटिंग, सेकंड अंडर कोट और फिनिशिंग कोट। स्प्रे पेंटिंग भी देख चुके हैं, सुपेरियर होता है। इससे हमारा स्पीड ऑफ वर्क हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये वाला यहाँ यहाँ पढ़ रहे थे, नेक्स्ट यहाँ से, ठीक है। न्यू वुड वर्क में हम क्या पढ़ रहे थे? न्यू वुड वर्क नया वुड में चार कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जितना भी हमारा नेल्स है, हेड ऑफ नेल्स है, ठीक है, तो हेड ऑफ नेल्स को 3 mm बिलो पंच कर देना, ठीक है।
जितना भी नेल्स का हेड है उसको 3 mm बिलो पंच करना है। फिर उसके बाद वो सबसे पहले कि उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए वुड का, प्रॉपर सीजन वुड होना चाहिए। न्यू वुड वर्क में हम देख रहे हैं जितना भी सीजन वुड है, सीजन वुड मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट उसका कम होना चाहिए, क्योंकि अगर लकड़ी में अगर पानी रहेगा तो वो क्या करेगा, वो फंगस के कारण वो लकड़ी रॉट करने लगेगा, रॉटिंग हो जाएगा। सरफेस ऑफ वुड वर्क इज देन नॉटिंग किया जाता है, मतलब जितना भी उसका नॉटिंग उस तरह का ये सब बना रहता है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क टाइप का, तो उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं क्रैक्स जितना भी है वुड में। उसके बाद the prime coating is then applied on the surface of the new woodwork. Prime coating is applied के first coating of prime coating, generally prime coating is applied before the woodwork is placed in position. उसके बाद वही चीज करते हैं, प्राइम कोटिंग के बाद सब्सिक्वेंट कोटिंग किए, बस हो गया। और रिपेयरिंग ओल्ड वुडवर्क में क्या होता है कि कोई पुराना लकड़ी पे पेंट है, उस पेंट को रिमूव करने के हम तीन तरह का मेथड है, ठीक है। देखो, द ओल्ड पेंट कैन बी रिमूव बाय अप्लाइंग, लकड़ी पे से जो पेंट हटाना है तो पहले की कॉस्टिक सोडा में उसको क्या कर देंगे, कॉस्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है उसको उसे सरफेस को धोएंगे तो हमारा पेंट डिजोल्व होकर उससे निकल जाएगा। दूसरा में हम क्या करेंगे, 1 part ऑफ सोप और 2 parts ऑफ पोटास को मिक्स करके आपको उसको छोड़ देंगे, ठीक है, एंड अलाउ टू स्टे फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे, ठीक है, एंड देन द सरफेस इज वॉश्ड विद हॉट वाटर, ठीक है। तीसरा तीसरा मेथड क्या है पेंट रिमूव करने का, तीसरा मेथड हमारा equal parts of washing soda and quicklime brought to a paste by adding required quantity of water. It is applied on surface and kept for month की ये जो पेस्ट बनाएंगे ना, मिक्सचर पेस्ट, उस पेस्ट को हम 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। कौन सा पेस्ट है, वॉशिंग सोडा और क्विकलाइम का। आफ्टर रिमूविंग ओल्ड पेंट, ये हो गया। अब न्यू आयरन एंड स्टील वुड वर्क देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आयरन में क्या करना है, आयरन में डस्ट को वाइट ब्रश से रिमूव कर देना है, ठीक है। सैंड पेपर से अगर रिमूव करोगे तो सैंड पेपर तो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। वाइट ब्रश इस्तेमाल करना है, फिर रिमूव ग्रीसिंग करना है, जैसे वहां पे हम ग्रीस व्रीस रिमूव किए थे कॉस्टिक सोडा से, उसी तरह से वहां पे ग्रीस रिमूव करना है कॉस्टिक सोडा से, हमको अभी कोटिंग अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। न्यू आयरन वुडवर्क एंड न्यू आयरन वुडवर्क एंड स्टील वर्क में क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ द आयरन और द स्टील टू रिसीव द पेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द रस्ट grease and dirt. A suitable equipment such as wide brush, scrapers, rust remove करना, जंग रिमूव करना, तो वाइट ब्रश हो गया, स्क्रैपर्स हो गया, और यूज टू रिमूव ऑल लूज स्केल्स, स्केलिंग आ जाता है ना रस्ट के कारण, ठीक है, ऑल लूज स्केल्स मार्क्स एक्सेट्रा फ्रॉम द सरफेस। द वाटर विद कॉस्टिक सोडा और लाइम इज यूज्ड टू रिमूव द ग्रीस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वाटर विद कॉस्टिक सोडा और लाइम इज यूज्ड टू रिमूव द ग्रीस को रिमूव करके। द क्लीन सरफेस इज प्रोवाइडेड विद अ फिल्म ऑफ phosphoric acid. This film protects the surface from the dust and it also facilitates the adhesion of the paint, ठीक है ना। जब सरफेस क्लीन हो गया है तो फॉस्फोरिक एसिड का क्लियर से उसको पेंट कर देंगे, ठीक है। उस फिल्म को, वो फिल्म क्यों प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले तो कि हमारा रस्ट से भी प्रोवाइड करेगा। रस्ट क्यों होता है, क्योंकि मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने के कारण रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मॉइस्चर को भी वो प्रिवेंट करेगा और उसके साथ साथ हमारा क्या करेगा, एडिशन टू द पेंट करेगा, ठीक है। अब पहला क्या करेगा, प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम द रस्ट, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड से हम इसको करेंगे, उसके बाद हम पेंट अप्लाई कर देंगे। द कोट ऑफ पेंट्स आर देन अप्लाइड। द पेंट सुटेबल टू आयरन एंड स्टील वुडवर्क आयरन एंड स्टील वुडवर्क शुड बी सिलेक्टेड, जैसे इसमें कि should be selected for each coat. The finishing coat should present a smooth finish and precautions should be taken to avoid the presence of brush marks on the final paint. जैसे कि वुड वर्क में जैसा लकड़ी में था ना कि ब्रश मार्क्स को अवॉइड करना है, अब प्रिकॉशन लेना है कि स्मूथ फिनिश हो, यही सब है। रिपेयरिंग ओल्ड जैसे कि ओल्ड में है, नया में पेंट तो उसी तरह से करना है, बस इसमें है कि थोड़ा गंदगी है तो उसको ज्यादा से अच्छा से साफ कर देना है, देख लेगा। ओल्ड वुड वर्क प्रेजेंट ओल्ड वुड वर्क शुड बी, जैसे कि इसको पेंट को, जैसे कि कोई स्टील का ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, उस ब्रिज को बना रहे हैं तो आयरन स्टील वुड क्या करेंगे, उसको पेंट भी करना रहता है हमको। द ओल्ड सरफेस शुड बी thoroughly cleaned and by the application of soap water, and if grease is present it should be removed by the washing with the lime and the water, ठीक है ना। तो वहाँ पे कॉस्टिक सोडा से किए थे ना, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, वॉशिंग विथ लाइम एंड द वाटर। इफ इट इज नेसेसरी टू रिमूव ओल्ड पेंट द सरफेस शुड बी बर्न्ड usually by a blue lamp and then the old paint should be scraped off and dissolved and removed by using the any paint solvent, ठीक है।
ओल्ड पेंट को रिमूव करने के लिए जैसे वहाँ पे 3 प्रोसेस था हमारा। सबसे पहले कॉस्टिक सोडा में रिमूव करना था लकड़ी में। इसमें उल्टा, इसमें क्या करना है कि उसको ब्लो लैंप से जला के उसका जो सीमेंट का जो परत आएगा उस परत को वो क्या कर देना है, रिमूव कर देना है वाइट ब्रश से। एंड द पेंटिंग इज देन कैरिड आउट एज इन द केस ऑफ न्यू स्टील। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन में क्या होता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है वैसा आयरन वर्क जिसपे कि जिंक का कोटिंग रहा है, ठीक है ना। उसको जनरली हम पेंट नहीं करते हैं, ठीक है। उसको जनरली वैसे सरफेस को पेंट नहीं किया जाता है। अगर पेंट करने का जरूरी भी है तो उसको कुछ कुछ नेसेसरी कंडीशन ये दो, ठीक है, ये कंडीशन मांग में रखते हैं, हमको पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पेंट करना भी है तो हमको कम से कम कोशिश करना चाहिए कि 1-2 साल बाद हमको पेंट करना है, ठीक है। नया अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन है तो उसको हमको 1 साल बाद पेंट करना है, ठीक है। ओके। galvanized iron work as galvanized iron work, as the paint will not adhere to the surface of the galvanized iron work, as the as the paint will not adhere to the surface of the galvanized ironwork, some treatment is to be given to the surface before a priming coat is to be applied. It is a general rule not to paint the galvanized ironwork until it has been exposed to weather for a period of 1 or 2 years. ठीक है ना, वेदर का एक्सपोजर हो जाएगा तब भी पेंट करना चाहिए। इससे पहले नहीं पेंट, जनरली नहीं पेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो एडेसिव प्रॉपर्टी होता है पेंट को रिटेन अपने ऊपर सरफेस पे एडेशन का तो करने का, तो वो इसका पुअर होता है, ठीक है। 1-2 साल बाद जब वेदर के एक्सपोजर में आ जाएगा तो उसका सरफेस थोड़ा रफ हो जाएगा तो उसमें हम पेंट कर सकते हैं। हाउएवर, अगर जरूरी है कि वो पेंट करना है न्यू गैल्वेनाइज्ड आयरन को, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू सॉल्यूशंस टू बी अप्लाइड, ठीक है ना। अगर जरूरी है कि हमको नया वुड गैल्वेनाइज्ड आयरन वुड वर्क तो उसको पेंट करना है, तो ये जो कंडीशन देख लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ containing 0.4 and of copper acetate to a liter of water। और सॉल्यूशन पहला तो इस तरह से, अगर इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके हम आयरन सरफेस पे हम क्या करेंगे, इस तरह से कोटिंग कर देंगे, तो उसके बाद हम पेंट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन containing 0.13 and of each of muriatic acid, copper chloride, copper nitrate and sal ammoniac to a liter of water, soft water। This is this much quantity of solution will cover an area of about 250 to 300 meters square। ओके। 1 लीटर पानी में हमको क्या क्या मिक्स करना है, 1 लीटर पानी में हमको एक कैसा सॉल्यूशन बनाना है, पहले दूसरा वाला 1 लीटर पानी में 0.13 एन 1 लीटर पानी में क्या क्या मिक्स करना है, 0.13 एन ईच ऑफ यूरियाटिक एसिड, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, सेल एल्मोनियक, 2 लीटर ऑफ सॉफ्ट वाटर। The solution is then taken in a glass vessel or earthenware vessel. This will prevent the precipitation of the copper salts. When the solution is applied on the galvanized ironwork, the surface is turned black, and after a period of about 12 hours, the coat of the paint may be applied on the surface। हीटिंग करने के बाद सरफेस को ठीक करने का 12 घंटा बाद उसको हम पेंट कर सकते हैं। Alternately, a wash of caustic soda or zinc surface may be given on the surface, and when it dries, a prime coating of red lead mixed with linseed oil and turpentine may be applied on the surface। When the prime coat dries, a suitable paint may be applied on the surface। okay, इसमें तो आयरन में क्या करना है, गैल्वेनाइज्ड आयरन में हमको सबसे पहले करना है क्या कि अगर न्यू नया है तो उसको पेंट नहीं करना है। उसको अगर कोशिश करेंगे कि अगर 1 साल तक एक्सपोजर ऑफ वेदर हो जाए तो फिर उसके बाद हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका एडेशन नहीं होता है पेंट का, ऐसा पेंट वहां पे चिपकता नहीं उसके सरफेस पे। अगर जरूरी है पेंट करना तो हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन क्या है कि पहला सॉल्यूशन है कि 0.4 एंड कॉपर एसीटेट को 1 लीटर पानी में मिक्स कर देंगे, ठीक है। और फिर 1 लीटर सॉफ्ट वाटर में हम कैसे मिक्स करेंगे, और दूसरा में 0.13 एंड ईच ऑफ म्यूटिएटिक एसिड, 4 गो हमारे पास है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, अमोनिया, ठीक है। अब मेटल्स मेटल्स में मेटल्स देख लो क्या कर रहे हैं। The surface of the metals to be painted, the surface of the metal to be painted should be clean and free from the dirt, grease, etc. It should be such that provides key for the painter. Depending on the nature of the metal
suitable paint is selected. For instance, the prime coating for aluminum surface, इसकी अल्यूमिनियम पेंटिंग हम पढ़े थे ना, अल्यूमिनियम पेंट हो गया, ये सब हो गया, वो सब पेंट बेटा से वैसा वैसा पेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द प्राइम कोट फॉर अल्यूमिनियम सरफेस शुड बी ऑफ, अल्यूमिनियम का कोई सरफेस है तो उसको किससे पेंट करना है, शुड बी ऑफ जिंक क्रोमेट एंड दैट फॉर जिंक सरफेस शुड बी ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। अल्यूमिनियम का सरफेस है तो अल्यूमिनियम का सरफेस को किस तरह से पेंट करना है, जिंक क्रोमेट से, ठीक है ना। अगर हमारे पास अल्यूमिनियम सरफेस है तो उसको जिंक क्रोमेट से पेंट करना है, अगर जिंक का सरफेस है तो हमको जिंक ऑक्साइड से पेंट करना है। अब है प्लास्टर सरफेस, ये लास्ट है, फिर इसके बाद लगता है पेंट खत्म है। फ्लोर plaster surface for successful application of the paint on the cement plastered surfaces, following factors should be carefully considered. There is considerable amount of moisture in the newly constructed wall of the cement plaster. It is necessary, मतलब कि नया सीमेंट प्लास्टर सरफेस में क्या होता है, सीमेंट प्लास्टर में शुरू में हम क्यूरिंग करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि उस सरफेस में मॉइस्चर का प्रेजेंस रहता है, ठीक है। तो हमको कोशिश करना है क्या कि तुरंत पेंट नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि पेंट का कलर फेड हो सकता है, ठीक है। It is necessary to allow moisture content to escape. The actual time required for drying the wall surface will depend on the atmospheric condition and the ventilation. But it usually requires about 3 to 6 months for the surface to be ready for to receive the paint. ठीक है, नया घर को 3 से 6 महीना बाद हमको पेंट करना है, तुरंत नहीं पेंट कर देना, ठीक है। It usually requires about 3 to 6 months for the surface to be painted, surface to be ready to receive the paint. The artificial heating may in some cases be applied in the combination with the ventilation. Okay, अगर जल्दी ड्राई करना है सरफेस को तो हम आर्टिफिशियल हीटिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ वेंटिलेशन भी, प्रॉपर वेंटिलेशन भी दे सकते हैं। द सीमेंट प्लास्टर इज अल्कलाइन इन नेचर बिकॉज lime is liberated during the hydration of the cement. Hence, so oil-based paints and distempers are liable for the alkali attacks, especially in the presence of the moisture. Hence, the coats of alkali-resistant primer paints should be applied on and the paints should not contain paints containing any oil should be used. इसमें क्या बोल रहा है, किस तरह का पेंट इस्तेमाल करोगे, एक तरह से सीमेंट प्लास्टर में सीमेंट पेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ऑयल बेस्ड पेंट हो गया ना, तो उस सरफेस पे सीमेंट का जो सरफेस वो थोड़ा रफ सरफेस रहता है, ठीक है। उसमें हमको क्या करना है कि सीमेंट एल्कलाइन नेचर का होता है तो उसके कारण से वो क्या करता है, ऑयल बेस्ड पेंट को हमको पूरा क्या ये क्या कर सकता है, ऑयल बेस्ड पेंट और डिस्टेम्पर हो गया, ये सब क्या कर सकता है, एल्कली अटैक के कारण हमारा पेंट खराब हो सकता है, इसलिए हमको इसको नहीं यूज करना है, ठीक है। वैसे पेंट को इस कैसे पेंट को यूज करना है हमारा, देख लो। हेंस द कोर्स ऑफ अल्कली रेजिस्टेंट प्राइमर पेंट्स शुड बी यूज्ड, ऐसा पेंट जो अल्कली रेजिस्टेंट हो, ठीक है। अल्कली रेजिस्टेंट पेंट हमारा जैसे प्लास्टिक पेंट हो गया, ये सब अल्कली रेजिस्टेंट पेंट था, ठीक है ना। ये देख लो, the defect in cement plaster surfaces developed due to the various reasons. Such defects should be removed and the surface should be, मतलब कि ये कह रहा है सीमेंट प्लास्टर सरफेस में डिफेक्ट भी रहता है तो उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए क्या करना है, उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमको सरफेस को क्लीन करना, स्पॉट्स शोइंग एफ्लोरेसेंस अगर शो हो रहा है, मतलब कि व्हाइट पैचेस शो हो रहा है तो शुड बी ब्रश्ड ऑफ एंड द सरफेस शुड बी वॉश्ड फॉर द सेवरल एफ्लोरेसेंट। जनरली अल्कली सरफेस को हमको पेंट को नहीं प्रोवाइड करना है, तो इसलिए कह रहा है कि जहां हमारा एफ्लोरेसेंस हो रहा है, एफ्लोरेसेंस क्या हुआ, एक तरह से जो व्हाइट पैचेस ऑफ अल्कली, व्हाइट पैचेस ऑफ अल्कलाइन मेटल्स हमारा ऊपर की ओर आ जाता है, सरफेस की ओर आता है, तो उसको कहते हैं एफ्लोरेसेंस, ठीक है, धब्बा टाइप हो जाता है। इफ ए स्पॉट of fluorescence develop again, the process of brushing off should be repeated. It is desirable to postpone the pending change response periods to appear, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा अभी तक पेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लो कि बार बार मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है तुम्हारा सरफेस और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर फ्लोरेसेंस हो जा रहा है, उसके कारण क्या होगा, बार बार तुम्हारा पेंट जो है वो क्या करेगा, पेंट खराब होने का चांस ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। If there are chances for the discoloration of the painted surface, it is necessary to clean the surface and to sterilize it with antiseptic wash. The organisms responsible for discoloration are जो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म वैसा सरफेस जो हमारा रंग को खराब कर देता है, तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये देख लो, एल्गली हो गया, मोल्ड हो गया, लिंचन हो गया, काई जम जाता है कहीं, तो क्या होता है मान लो कि कहीं ये जिसकी
पाइपलाइन हमारा जा रहा है, ठीक है, तो पाइप जा रहा है, सीवर पाइप जा रहा है, तो सीवर पाइप अगर कहीं जा रहा है तो देखोगे वैसे रूम में उसके रूम के अंदर भी क्या होता है, डैम्पिंग के कारण व्हाइट एल्गी टाइप का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। दे में भी ब्लैक, ग्रीन, पर्पल और रेड इन द कलर। द कंडीशन फेवरेबल फॉर द इजी एंड फ्री ग्रोथ आर डैम्पर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। जो वैसा रूम जो चैम्बर के नजदीक में है तो वहां पे क्या करेगा, डैम्पिंग का ज्यादा समस्या आएगा। With the above remarks, the user is recommended for the सीमेंट प्लास्टर और सीमेंट पेंट्स, ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। सीमेंट पेंट का इस्तेमाल करते हैं सीमेंट सरफेस से, इमल्सन पेंट हो गया, चाहे ऑयल पेंट से, सिलिकेट पेंट। कंक्रीट सरफेस में तो कंक्रीट सरफेस में क्या करते हैं कि जनरली इसमें तो डिस्टेम्पर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है। द कंक्रीट सरफेस, द कंक्रीट सीमेंट पेंट इज यूज्ड टू पेंट द कंक्रीट सरफेस। The paint is available in a powder form and it is dissolved water to workable consistency, ठीक है ना। कंक्रीट सरफेस पे कौन सा पेंट इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट पेंट। अब देख लेते हैं फ्लोर सरफेस पे, फ्लोर सरफेस पे कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इनामल सॉल्यूशन ऑफ पेंटिंग का फ्लोर सरफेस, ठीक है। अब देख लेते हैं फेलियर ऑफ पेंट। फेलियर ऑफ पेंट हमारा कुछ दो तीन कंडीशन देख लो। द फेलियर ऑफ पेंट जॉब ऑन द वॉल और द वुडन मेंबर्स और ऑन स्ट्रक्चरल स्टील वर्क इज नॉट अनकॉमन। The paint job though has peculiarities of its own। कौन कौन सा फेलियर ऑफ पेंट, पेंट किस कारण से फेल करता है, तो ये हमारा रीजन है। फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ अ पेंट, ठीक है। ये कॉजेज देख लेते हैं। पहले तो बैड वर्कमैनशिप, ठीक है। अगर प्रॉपर बैड वर्कमैनशिप है, मतलब कि खराब काम करने वाला मिस्त्री है, तो वो भी हमारा करेगा ये कंडीशंस ऑफ पेंटिंग, ठीक है। कंडीशंस हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में बोल रहा है कि मॉइस्चर हो गया, साल्ट्स एंड एल्कलीज है, तो ये इसका अनसूटेबल सरफेसेस हो गया, ठीक है। मान लो कि पेंट करना है आयरन लोहा का सरफेस को तुमको पेंट करना है किससे, अभी बताया ना, जो एल्यूमिनियम का सरफेस है तो जिंक से पेंट करना है, जिंक का सरफेस है तो जिंक ऑक्साइड से पेंट करना है, ठीक है। वो पेंट ना यूज करके कोई दूसरा पेंट यूज कर रहा है, अनसूटेबल सरफेस पे पेंट करे, तो वैसा भी रॉन्ग चॉइस ऑफ पेंट हो गया, ठीक है। ये देख लेते हैं फेलियर ऑफ पेंट में क्या बोल रहा है। पहले बैड वर्कमैनशिप, द पेंट ऑफ डिमांड्स a high degree of the skill, high degree of skill, a careless painter is in the habit of thinning paint too much so that he can save material and labor both, ठीक है। क्योंकि केयरलेस पेंटर क्या करेगा, पेंट को ज्यादा पतला बना देगा, तो पतला बना देगा तो क्या होगा कि मटेरियल भी बच गया और लेबर भी बच गया, क्योंकि पतला बना दिया तो क्या होगा, पेंट तुरंत स्प्रेड करना चालू कर स्प्रेड करेगा सरफेस पे। The layer of the paint can even be absent for the portions of the surface which are difficult to the read। पेंट का लेयर भी एब्सेंट कर देता है। कंडीशंस ऑफ पेंटिंग देख लेते हैं। कंडीशंस ऑफ पेंटिंग क्या बोल रहा है, द जॉब ऑफ पेंटिंग the job of painting should be carried out under the favorable conditions only। It should be seen that the dust, dirt and moisture do not get, मतलब कि मेनली ये जो है dirt, dust और moisture यही हमारा पेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। Also a very high or low temperatures of humidity during application of paint can seriously affect the performance of the moisture paint, ठीक है। लो टेम्परेचर हो चाहे हाई, बहुत ठंडा टेम्परेचर, ज्यादा ठंडा टेम्परेचर में क्या होगा, ज्यादा ठंडा टेम्परेचर में पेंट हमारा जल्दी ड्राई नहीं करेगा, ज्यादा गर्म टेम्परेचर तो जल्दी अगर ड्राई कर जा रहा है तो उसके कारण भी हमारा क्या होता है कि एप्लीकेशन के कारण क्या होगा कि पेंट जो है उसका एप्लीकेशन ऑफ पेंट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। पेंट अप्लाई करने में आपको हार्डनेस प्रोवाइड होगा, ठीक है। मॉइस्चर है तो मॉइस्चर में तो देख लो, जैसे कि क्या बोल रहा है, कहीं से मॉइस्चर लिखा है, द लीकेज floors, roofs, water pipes, etc. Make the painted surface moist, and in case of the newly constructed buildings, the water used for the construction activity may require time to evaporate. Whatever may be the reason, the presence of moisture accelerates the process of separating the paint layer from the surface। ठीक है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या होता है कि पेंट का जो लेयर है वो सरफेस से हट जाता है। साथ से रिलीज भी देख लो, द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर कैन ट्रांसपोर्ट द, ठीक है। मॉइस्चर अगर कोई सरफेस से, अगर मान लो कि इनर सरफेस से मॉइस्चर अगर आउटर की ओर जा रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, साल्ट एंड अल्कलीज भी आएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पैचेस, व्हाइट पैचेस स्पॉट्स टाइप का बना देगा, ठीक है। तो पेंट के अपीयरेंस को, हमारा एस्थेटिक ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। एस्थेटिक अपीयरेंस को भी खराब कर देगा। साथ साथ अल्कलीज क्या बोल रहा है, द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर कैन ट्रांसपोर्ट
salts on either internal volume of the medulla or the nipple. Such salts increase saponify the oil paint. Saponification होता है कि सैपोनिफिकेशन जैसे कि आगे देख लेंगे, तो इसमें सैपोनिफिकेशन हो गया कि सोप टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना, उसे बबल्स टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि सोप का पैचेस होता है ना, सोप का पैचेस जैसे कि इस तरह का सोप का पैचेस बन जाएगा, ठीक है। मान लो कोई सरफेस है, सरफेस पे अगर कोई साल्ट रिलीज आ रहा है तो व्हाइट पैचेस गोल 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 टाइप का बन जाता है, तो यही बोल रहा है, ठीक है। अब अनसूटेबल सरफेस क्या बोल रहा है, इफ द सरफेस आर नॉट प्रॉपर्ली, इफ द सरफेस आर नॉट प्रॉपर्ली और properly prepared or treated to receive the paint, it may lead to the failure of the paint job. Wrong choice of the paint, depending upon the climatic condition, the nature of the surface to be painted, and various other factors affecting the performance of the paint of the choice should be made. It is found that low quality paints are cheap at initial cost, but the durability of such paints is very poor, ठीक है। और लो क्वालिटी पेंट्स का तो ड्यूरेबिलिटी इसका कम होता है। अब डिफेक्ट्स ऑफ पेंटिंग में कुछ कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ पेंटिंग में कौन कौन सा टर्म है देखते हैं। तो ब्लिस्टरिंग हो गया, ब्लूम हो गया, फेडिंग, फ्लेकिंग, फ्लैशिंग, ग्रीनिंग, रनिंग, सैगिंग, सैपोनिफिकेशन, रिंकलिंग, ये पेंट हो गया है। तो पेंट के बाद पेंट के कारण क्या क्या डिफेक्ट आएगा, ये डिफेक्ट्स इन पेंटिंग। फॉलोइंग आर द फॉलोइंग आर द यूजुअल डिफेक्ट्स व्हिच आर फाउंड इन द पेंटिंग वर्क। ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टर जैसे कि फोका पड़ जाता है ना, ब्लिस्टरिंग, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। क्या होता है कि वाटर वेपर जब इवेपोरेट करता है, ठीक है, तो पेंट सरफेस पे क्या करता है कि वो पेंट सरफेस में इवेपोरेट के करने के क्या होता है, वाटर वेपर टैप हो गया तो उसके कारण क्या होगा कि बबल्स टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो बबल्स बन जाता है तो उसके कारण क्या होगा कि पेंट का जो बल्ज कर जाता है, ठीक है, पेंटेड सरफेस आगे क्यों निकल जाता है, ठीक है। लिस्टिंग में क्या बोल रहा है, दिस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द वाटर वेपर व्हिच इज ट्रैप्ड बिटवीन द पेंटेड सरफेस, ठीक है। उससे वाटर वेपर ट्रैप हो गया है, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स अंडर द फिल्म ऑफ पेंट ऑफर्स इन दिस इफेक्ट, ठीक है। बबल्स टाइप का बन जाता है, वो बल्ज कर जाता है सरफेस इस तरह से। इट में occur from the various causes such as imperfect seasoning of the timber imperfect seasoning, excess excess oil used in the final coat, ठीक है। इस सब के कारण ब्लूम को क्या कहते हैं, पहले तो मतलब ब्लीचिंग में क्या होता है, ब्लीचिंग में हमारा वाटर वेपर टैप कर जाता है पेंटेड सरफेस पे, ठीक है। ये डिफेक्ट किस में देख पाया जाता है, सबसे पहले हमारा इम्परफेक्ट सीजनिंग ऑफ द टिम्पर, एक्सेसिव ऑयल यूज्ड इन द फाइनल कोट, ठीक है। ओके, अब हमारा ब्लूम देख लो, ब्लूम क्या कर रहा है। ब्लूम इन दिस डिफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस ऑकर्स ऑन द फिनिश्ड पॉलिश सरफेसेस, इट इज यूजुअली डिफेक्ट इन द पेंट और द बैड वेंटिलेशन, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, चाहे बैड डिफेक्ट इन पेंट है, ठीक है ना। उसके कारण क्या होता है कि डल पैचेस, मतलब कि धब्बा टाइप का डल पैचेस बन जाता है, ठीक है। फेडिंग हो गया, तो फेडिंग तो समझ ही रहे हैं, वर्ड से ही समझ में आ गया, कलर लॉस हो गया, ठीक है। The casual loss of color is known as fading. It is mainly due to the effect of the sunlight, ठीक है। सनलाइट के इफेक्ट में आने के कारण हमारा पेंट का जो पिगमेंट है, पिगमेंट वही है जो कलर प्रोवाइड कराता है पेंट को, ठीक है। वो क्या करता है, अपना वो अपना डिस्कलर होने लगता है, ठीक है। फ्लेकिंग हो गया, फ्लेकिंग एक तरह से हो गया कि जो पेंट है किसी भी सरफेस पे एडहेशन प्रॉपर्टी होता है। फ्लेकिंग क्या होता है कि पेंट का कभी कभी देखो कि छाला टाइप का आगे की ओर बन जाएगा, ठीक है। उसको नाखून से कवारने में भी कवर जाता है। कैसे होता है कि कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस पे कभी कभी देखोगे कि अगर फ्लेकिंग होगा तो उसमें क्या होता है कि हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि वो सरफेस वो परत निकाल जाएगा, ठीक है। फ्लेकिंग इसको कहते हैं। फ्लेकिंग क्या था, स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेंटेड सरफेस इज समटाइम्स इन इट इज फ्लेकिंग इट इज ड्यू टू द पुअर एडिशन। फ्लैशिंग, फ्लैशिंग हो गया कि ग्लॉसी पैचेस अचानक कहीं कहीं क्या होता है कि ज्यादा पेंट का क्वांटिटी ज्यादा आ जाता है, तो उस फ्लैशिंग आ जाता है, ठीक है। फ्लैशिंग क्या होता है, sometimes the glossy patches are seen on the glossy patches are seen on the paint. This is known as the flashing, and it is mainly due to the poor workmanship, cheap paint or the weather action, okay। खराब काम
सस्ता पेंट हो गया, चाहे मौसम के कारण हमारा फ्लैशिंग होता है, ठीक है, ग्लॉसी पैचेस। ग्रेनिंग होगा कि हमारा पेंट का जो क्वांटिटी है ज्यादा ही थिनर इस्तेमाल कर दे, तो उसके कारण क्या होगा कि सरफेस ट्रांसफर ओपेक हमारा सरफेस नहीं रह पाएगा, ठीक है। ग्रेनिंग क्या होगा कि हमारा इन द फाइनल कोट ऑफ द पेंट हैज नॉट सफिशिएंट ओपेसिटी, फाइनल कोट के पास सफिशिएंट ओपेसिटी अगर नहीं है तो उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड इज क्लियरली सीन, ठीक है, दिस इज नोन एज ग्रीनिंग, ठीक है। रनिंग हो गया, कुछ एरिया हमारा कवर अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वैसा को रनिंग कहते हैं, ठीक है। द पेंट्स द पेंट दैट रन्स द पेंट रन्स बैक एंड लीव्स स्मॉल एरियाज ऑफ सरफेस अनकवर्ड, ठीक है। पेंट का तो नेचर है कि फ्लो करेगा, उससे क्या होता है कि एक पेंट अगर लेयर चढ़ा दिए हैं तो उसके बाद क्या होगा कि वो फ्लो करने के कारण रन्स बैक नीचे की ओर आने लगेगा। दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन द सरफेस ऑफ द पेंटेड इज टू स्मूथ, ठीक है ना। सरफेस अगर ज्यादा ही स्मूथ है तो पेंट हमारा क्या लगेगा, नीचे की ओर फॉल करने लगेगा, ठीक है। साइकिंग तो समझ ही गए हैं, पेंट का अगर ज्यादा थिक पेंटेड हो गया, मोटा पेंट कर दिए तो मोटा पेंट के कारण क्या होगा, पेंट का जो इस तरह से होता है ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर बनने लगेगा, ठीक है। कभी कभी देखो कि वाल पे अनइवन ड्रॉपलेट्स टाइप का बन जाता है, उसको कहते हैं सैगिंग, ठीक है। क्लियर करते हैं सैगिंग क्या बोल रहा है। व्हेन अ वर्टिकल और इंक्लाइंड सरफेस इज टू क्विकली पेंटेड द इफेक्ट ऑफ द सैगिंग ऊपर, ठीक है। सैपोनिफिकेशन बता चुके हैं, व्हाइट पैचेस होता है, ठीक है ना, एफ्लोरेसेंस के कारण सैपोनिफिकेशन होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। Saponification. The portion of soap patches on the painted surface is termed as saponification. सोप पैचेस सोप का धब्बा टाइप का बन जाता है, जिससे उसके अल्कली मेटल्स का बन जाता है। इट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कली, रिंकलिंग होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या तो हमारा क्या करेगा, ये रिंकलिंग हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, और जो ये हमारा वर्टिकल सरफेस या इंक्लाइन सरफेस, ठीक है। टैगिंग जो होता है कि इस तरह से कोई पेंट है तो क्या करेगा, वाटर का जाए कोई भी फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है कि वो लीस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सरफेस एरिया क्या कर लीस्ट सरफेस एरिया चाहेगा कि हम गेन करें, पेंटेड द डिफेक्ट ऑफ द डिग्री बिकम्स प्रोमिनेंट, ठीक है, सीख जाता है, ठीक है। तो पेंट्स खत्म हो गया, अब वार्निशेस का देते हैं, ठीक है। तो वार्निशेस हम पहले भी बता चुके हैं, वार्निशेस में क्या होगा कि वार्निश हो गया कि समझो कि सरफेस को पेंट तो कर दिए, ठीक है, लेकिन कोई होता है कि सरफेस को ग्लो कराना है, ठीक है ना। तो वार्निश क्या होता है कि एक तरह से ग्लो कराना है, तो क्या करता है कि एक रेजिन टाइप का मटेरियल हुआ, ठीक है, उसमें क्या होगा कि वो रेजिनस मटेरियल जो होता है उसमें हम सरफेस को ट्रांसपेरेंट नहीं होता है कि वुड वर्क पे देखोगे कि एक लेयर टाइप का बना देगा, चिकना टाइप का बना, क्या होता है वैसे सरफेस को हम पेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो हम वार्निशेस का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ क्या है कि मान लो कि हमको चाहिए कि अगर लकड़ी का भी हमको सरफेस तो हो, जो लकड़ी का डिजाइन है और उसके ऊपर वो चिकना भी लगे, ठीक है, वो सरफेस का जो वो स्मूथनेस है वो उसके कारण क्या करते हैं, वार्निशेस का प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दो तीन को जैसे कि कुछ हार्डेन सरफेस होता है, हार्डेन मटेरियल होता है, जैसे कि रेजिनस मटेरियल होता है, जैसे कि एम्बर हो गया, सिलक हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम सरफेस को हम सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए वार्निशेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वार्निशेस का देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है, वार्निशेस देखो, वार्निशिंग क्या होता है, द टर्म वार्निश इज यूज्ड टू इंडिकेट सॉल्यूशन ऑफ रेजिन और रेजिनस सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड इन आइदर अल्कोहल ऑयल और टर्पेंटाइन, ठीक है ना। रेजिन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम पेंटिंग में क्या करते थे, पेंटिंग ऑयल पेंट में पढ़े थे, बेस का इस्तेमाल करते थे, सॉल्वेंट का, फिलर का, व्हीकल का, ये सब का इस्तेमाल करते थे। इसमें हम क्या करते हैं कि रेजिनस सब्सटेंसेस को अल्कोहल ऑयल और टर्पेंटाइन में इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्ट्स फॉर अप्लाइंग वार्निश ऑन अ वुडन सरफेस, वार्निश जनरली वुडन सरफेस पे भी होता है, ठीक है। It brightens the appearance of the grain in the wood. It renders brilliancy to the painted surfaces. It protects painted surface from the atmospheric conditions. ठीक है,
वार्निशेस क्या होता है कि वार्निश में क्या होता है कि वाटर वाटर अंदर नहीं सीप कर सकते, ठीक है, वाटर सीपेज नहीं होता है इसमें। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा प्रोटेक्ट्स पेंटेड सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एक्शंस, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द unpainted wooden surfaces of the doors, windows, roof, trusses, etc. from the actions of the atmospheric agencies. Characteristics of ideal varnish क्या 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 characteristics है? Following are the characteristics of ideal varnish. It should render the surface glossy, ठीक है, सरफेस में चमक लाता है। It should dry rapidly and present a finished surface which is uniform in nature and pleasing in appearance, ठीक है। ड्राई रैपिडली रैपिडली ड्राई करने से प्रेजेंट ऑफ फिनिश सरफेस यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए, ठीक है। द कलर ऑफ द वार्निश शुड नॉट फेड अवे व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। द प्रोटेक्टिंग फिल्म developed by the varnish should be tough, durable and hard. It should not sink or show cracking, मतलब कि आइडियल कंडीशन है, ठीक है ना। अब आइडियल कंडीशन मतलब कि जो हम इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं, ठीक है ना, वो ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह का हमारे पास वार्निशेस में कंडीशन हो, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ वार्निश में क्या है, वहां पे पहले तो बेस था। बेस में क्या क्या था इंग्रेडिएंट्स? बेस था, व्हीकल था, फिलर पिगमेंट था, सॉल्वेंट्स था, उसके बाद फिलर्स था, डायर्स था, ठीक है। यहाँ पे तीन गो चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, रेजिन रेजिन है, रेजिन है जो ट्रांसपेरेंट हमारा रहेगा, डायर्स है, सॉल्वेंट्स है, ओके। अब देख लेते हैं रेजिन में क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। रेजिनस सब्सटेंसेस होता है, द कॉमनली यूज रेजिन कोपल लैक, ये सब फिगर से क्लियर होगा, ये सब जो सब्सटेंस है, कोपल लैक, सिलिक एंड रोसिन। द कोपल इज a hard substance and is available from the earth at the places where plant trees existed in the past. It is available in variety of the form. Select is obtained by exudation of some types of insects in India, ठीक है ना। इंसेक्ट्स के जो वो जो डाइजेशन से वो निकालता है, उसके कारण सिलेक्ट होता है, ठीक है। सिलेक्ट इज यूज। द रोजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन ट्रीज। अदर रेसिन्स आर एम्बर, मैस्टिक, गम एंड डायमंड, ठीक है। ये देख लेते हैं फिगर। ये देखो जैसे कि ये जो चिकन है ये वुडन सरफेस है, ठीक है। ये दूसरा फिगर है, ठीक है ना। ये जो सरफेस शाइनी कर रहा है, शाइनी सरफेस है, ये हमारा क्या हो रहा है इस तरह से, रेजिनस सब्सटेंसेस है। इसमें किसका कोटिंग किया गया, वार्निश का कोटिंग किया गया, ठीक है। क्या क्या देखना है हमको, पहले लैक है, लैक इन वार्निश, फिगर नहीं दिया है क्या? ओके, ये देख लो, है ना। लैक ये तुम्हारा लैक वार्निश से पहला जो क्या लिखा है, रूबलेव करके जो ये कंपनी अगर है तो वो क्या बना रहा है कि लैक बना रहा है, लैक वार्निश से, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम क्या किए कि पेंटिंग से सरफेस को स्मूथ कर देंगे, ठीक है। और लैक के बाद क्या था हमारे ऊपर था सिलेक्ट एंड रोसिंग। सिलेक्ट हमको कैसे सिलेक्ट का सिलेक्ट के बारे में पढ़े ना, कहाँ पे कैसे लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट जो है हमारा कैसे कैसे प्रोवाइड कराते हैं, द लैक और सिलेक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सुडेशन ऑफ सम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। कोपल इज द हार्ड सब्सटेंस एंड इज अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ वेयर द प्लेसेस ऑफ पाइन ट्रीज एग्जिस्टेड इन द, पहले पाइन ट्रीज के जहाँ पहले होगा वहां से हम कोपल निकालते हैं, ठीक है। लैक और सिलेक्ट हमारा क्या हो गया, इंसेक्ट से निकलता है, रोजिन हमारा पाइन ट्री से निकलता है। देख लेते हैं ये, देख लिए ना, देख लो। इसके बाद कोपल देख लेते हैं, कोपल क्या है। ओके, कोपल हमारा कहाँ से आता है, पाइन पाइन ट्री जहाँ है वहां पे, वहां से हम कोपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे शो हो नहीं रहा है इसमें,
ओके देखो ये सरफेस जो पेंटेड है, ठीक है ना, ये जो सरफेस पेंटेड है, ये जो सरफेस पेंटेड है हमारा किससे है, कोपल से पेंटेड है, पेंटिंग हो रहा है, देख लो। कोपल वार्निश हमारा किस तरह से ब्राउन कलर का पेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, रोजिन देख लेते हैं। ठीक है, ये जेली जेली सब्सटेंसेस है, गम रोजिन करके दिया है। ओके, ये देख रहे हो, ये जो सरफेस है, ये सरफेस पे हम जिस एक तरह से समझो कि मोम टाइप का हुआ ना, मोम टाइप, वैक्स टाइप, इस तरह से ये है, ठीक है। वार्निश, ये हमारा रोजिन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ठीक है। ड्रायर क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द ड्रायर इन द वार्निश इज टू एक्सीलरेट, जहाँ पे हमारा पेंट का काम था ड्रायर का, सरफेस से ऑक्सीजन को व्हीकल तक पहुंचाना, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा में, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ड्रायर इन वार्निश इज टू एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द कॉमन ड्रायर इन द वार्निश का कौन कौन सा है, लिथार्ज, व्हाइट कॉपर एंड लीड एसीटेट। ओके, तो इसमें हम लोग ड्रायर्स में कौन कौन सा है हमारा, लिथार्ज, व्हाइट कॉपर, लीड एसीटेट, ठीक है। वहां पे हमारा कौन था पेंट में हमारा, जैसे कि पेंट में हमारा था लेड था, कोबाल्ट था, मैंगनीज था ड्रायर्स में। यहाँ पे हमारा कौन कौन सा है, लिथार्ज, व्हाइट कॉपर एंड लेड एसीटेट। सॉल्वेंट से हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट का काम क्या है, सॉल्वेंट का काम क्या है कि थिनर का काम करता है, ठीक है, एक तरह से। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रेजिन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज डिसाइडेड। कौन कौन सा सॉल्वेंट हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला सॉल्वेंट बॉइल्ड लिंसीड ऑयल, ठीक है। सॉल्वेंट फॉर द रेसिन, कौन से रेसिन के लिए, बॉइल्ड लिंसीड ऑयल हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ एम्बर और कोपल है। मिथाइलेटेड स्पिरिट ऑफ फाइन ब्लैक और सिलेक रहेगा। टर्पेंटाइन हो गया, मैस्टिक, गम, डैमर, रोजिन, ठीक है। मैस्टिक रोजिन हम सब रोजिन तो दिखा दिए हैं, ठीक है, जेली टाइप का जो रहा, ठीक है, रोजिन हो गया। कोपल और लैक है वो ब्राउन कलर का था। लैक हमारा कहाँ से, लैक और सिलेक कहाँ से होता है, इंसेक्ट के, इंसेक्ट के स्क्रीटा से हमारा लैक और सिलेक निकलता है, ठीक है। मैस्टिगम डैमरोसिन हो गया, पाइन ट्री से निकलता है। कोपल भी हमारा पाइन ट्री, जहाँ पहले पास्ट में था पाइन ट्री, तो वहां से हम कोपल निकाल सकते हैं, ठीक है। वुड नैप्था हम कहाँ से निकाल, वुड हो गया चीप वेराइटीज ऑफ द रेसिन्स। जैसे ये चार गो पॉइंट है, उसी चार गो पॉइंट में टाइप्स ऑफ वार्निश हमारा डिपेंड होगा, ठीक है। जैसे देखो, पहले है हमारा ऑयल वार्निश, तो ऑयल वार्निश में जैसे बॉइल्ड लिंसीड ऑयल और एम्बर कोपल का इस्तेमाल किया। स्पीड वार्निश में क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, वेट करो, ठीक है। हमारा जैसे कि ऑयल वार्निश है, तो ऑयल वार्निश में ये फिगर देखो, ठीक है, यहाँ पे बॉइल्ड लिंसीड ऑयल और एम्बर कोपल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। स्पिरिट वार्निश में मिथाइलेटेड स्पिरिट में लैक और सिलेक का इस्तेमाल होगा, कंपोजिशन बता रहे हैं। टर्पेंटाइड वार्निश में क्या इस्तेमाल करेंगे, टर्पेंटाइन का इस्तेमाल एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। और रेजिन कौन सा रहेगा हमारा, ठीक है। रेजिन हमारा क्या होता है, रेजिन एक तरह से होता है कि वो सब्सटेंस जो वो सॉलिडिफाई करने के बाद उस सरफेस से चिपक जाए, ठीक है ना, रेजिन उसको कहते हैं। सॉल्वेंट उसको कहते हैं कि सब्सटेंस जो कि हम रेजिन में प्रेजेंट होके वो ऐसा थिनर काम करे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। मान लो कि ये हमारा फिगर था, जैसे कि ये फिगर में शो हो रहा है कि ये एक ढांचा में, एक मोल्ड में हमारा कौन सा है, रोजिन है, रोजिन रखा हुआ है, ठीक है। रोजिन को अगर डायरेक्ट लगाना है तो उसके लिए हमको इस सोलिडिफाई हो गया है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसको जिस उसका विस्कोसिटी बढ़ाना है, घटाना है, जैसे भी करना है, ठीक है। वाटर वार्निश में देख लो, वुड नाफ्ता की वैरायटीज हो गया। अब ये टाइप्स ऑफ वार्निश हमारा कितना है, चार प्रकार का, ठीक है। ऑयल वार्निश, स्पिरिट, टर्पेंटाइन, वाटर वार्निश। ऑयल वार्निश क्या होता है, ऑयल वार्निश में कौन कौन सा इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे, हेलो, ये देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ से देखो, बॉइल्ड लिंसीड ऑयल और एम्बर कोपल पढ़ लेते हैं यहाँ पे। The linseed oil is used as a solvent in this type of varnish. The hard resin is amber and copal are dissolved. ऊपर में तो देख ही लिए टेबल में था, amber and copal हमारा hard resin है, dissolved in linseed oil. And if varnish is not workable, a small quantity of turpentine is added. The oil varnish dies slowly and forms the hard and the most durable. सब वार्निश में, सारे वार्निश में सबसे अच्छा होता है हमारा ऑयल वार्निश, ठीक है ना। क्योंकि दे फॉर्म द हार्ड एंड द मोस्ट ड्यूरेबल सरफेस, एक तरह से हार्ड ड्यूरेबल सरफेस, जैसे प्लास्टिक होता है,
प्लास्टिक को जब तक गर्म करते हो वो मतलब कि जिस भी मोल्ड में कर दो, फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद हार्ड एंड ड्यूरेबल हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से ऑयल वार्निश है। इनफैक्ट दीज आर द हार्डेस्ट, देखो दीज आर द क्या बोला, दीज आर द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट सुटेबल वार्निश है, सबसे हार्डेस्ट और मोस्ट सुटेबल वार्निश होता है। दे आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एक्सपोज्ड वर्क फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग। दे आर यूज्ड ऑन द कोचेस एंड द फिटिंग्स इन द हाउसेज, ठीक है ना। कोचेज और फिटिंग्स इन द हाउसेज वहां पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहीं कोई लीकेज उकेज प्रोवाइड हो गया तो वहां पे ऑयल वार्निश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिट वार्निश, स्पिरिट वार्निश में क्या होता है कि स्पिरिट से ही नाम से समझ में आ रहा है, कोई चीज स्पिरिट है तो जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट जल्दी करेगा, तो उसके कारण क्या होता है कि उसका स्ट्रेंथ कम होता है, वो थोड़ा ड्यूरेबिलिटी उसका कम होता है, ठीक है। स्पिरिट वार्निश से नाम से ही पता चल गया कि इसका ड्यूरेबिलिटी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। स्पिरिट वार्निश देख लो, द मिथाइलेटेड स्पिरिट्स ऑफ वाइन आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन दिस टाइप ऑफ वार्निश, ठीक है। द रेसिन्स आर सॉफ्ट, द रेसिन्स ऑफ सॉफ्ट वैरायटी सच एज लैक एंड सिलेक्ट इज यूज्ड, ठीक है ना। यहाँ पे हम पढ़े थे ना, स्पिरिट मिथाइलेटेड स्पिरिट्स में क्या पढ़े थे, लैक और सिलेक्ट का इस्तेमाल किए थे, ठीक है। वही वही चीज यहाँ पे करा है। कौन सा रेजिन है हमारे पास, लैक और सिलेक्ट का इस्तेमाल। द स्पिरिट वार्निश ड्राइज क्विकली बट दे आर नॉट ड्यूरेबल एंड इजीली अफेक्टेड बाय द वेदरिंग एक्शंस, ठीक है ना। ये देख लो इसका ड्रॉबैक है ये, बट दे आर नॉट ड्यूरेबल एंड इजीली अफेक्टेड बाय द वेदरिंग एक्शन, ठीक है। ड्यूरेबल इसका आई जल्दी सूख तो जाता है, ठीक है ना, स्पिरिट वार्निश ड्राइज बट दे आर नॉट ड्यूरेबल, ठीक है। दे आर जनरली यूज्ड फॉर द फर्नीचर। स्पिरिट वार्निश में क्या है कि प्लाईवुड में जो चिकनापन रहता है ना, प्लाईवुड में, ठीक है, प्लाईवुड सॉरी, प्लाईवुड नहीं, क्या बोला जाता है, टेबल की टॉप सरफेस पे जो कवर रहता है उसको प्लाईवुड नहीं बोला जाता है, नाम भूल रहे हैं, छोड़ो। तो मतलब कि समझो कि देखो ये जो है, हाँ ये जो लकड़ी का इस तरह का है ना, ये ये फ्रेंच पॉलिश, हेलो, ये शो हो रहा है, हेलो, ये जो टेबल है, ये जो फ्रेंच पॉलिश है, ये हमारा किससे है, ये स्पिरिट वार्निश से है, ठीक है ना। Spirit varnish में बोल रहा है, the methylated spirits of wine are used as a solvent in this type of varnish. The resins are soft such as lac and shellac. The spirit varnish dries quickly. They are not durable and are easily affected by the weathering action. They are generally used for the furniture. They are generally used for the furniture. The French polish. इसमें एगो नाम याद रखना, फ्रेंच पॉलिश हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीड वार्निश में जो है लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा फ्रेंच पॉलिश होता है, ठीक है। द फ्रेंच पॉलिश is a variety of this class of the varnish and the desired coloring tinge can be obtained by adding a suitable coloring pigment. The French polish is one of the finest finished ornamental furniture prepared from the superior quality of wood. ओके, वहां पे फ्रेंच पॉलिश के पास याद रख लेना। स्पीड वार्निश में क्या है कि इसका ड्यूरेबिलिटी कम होता है, विदरिंग एक्शन से जल्दी इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देख लो, ठीक है ना। अब देख लेते टर्पेंटाइन वार्निश। टर्पेंटाइन वार्निश में देखिए, टर्पेंटाइन में हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। टर्पेंटाइन में हम क्या इस्तेमाल किए हैं, टर्पेंटाइन में हम क्या इस्तेमाल किए टर्पेंटाइन में, हाँ, मैस्टिक, गम डैमर एंड रोजिन, ठीक है। बस यही याद रखना है, ठीक है, वो टेबल याद करना है। द टर्पेंटाइन आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन दिस टाइप ऑफ द रेसिन्स adopted are soft varieties such as gum resin, mastic and rosin, ठीक है। these varnishes dry quickly and possesses light colors, they are not durable and tough as tough varnish। ऑयल वार्निश हमारा सबसे टफ होता है। और फ्रेंच वार्निश हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंच पॉलिश, फ्रेंच पॉलिश होता है हमारा स्पिरिट वार्निश है ना। फ्रेंच स्पिरिट वार्निश में हम किस क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंच फ्रेंच पॉलिश का। और टर्पेंटाइन वार्निश में हम कहाँ क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, गम डैमर मैस्टिक रोजिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द वार्निशेस ड्राई क्विकली एंड पोजेसेस लाइट कलर्स। वाटर वार्निश में हो गया कि द सेलेक्ट इज, सेलेक्ट होता है एक तरह से समझो कि चिप्स टाइप का होता है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट चिप्स होता है, ठीक है। द सेलेक्ट इज dissolved in hot water and enough quantity of either ammonia or borax or potash soda is added such that the shellac is dissolved. These varnishes are used for the varnishing maps and the pictures, ठीक है ना। मैप को अगर चिकना करना है, कोई मैप हो गया, कोई पिक्चर हो गया, उसको अगर ऐसा लेयर लेयर ऑफ कोटिंग चढ़ाना है, लेयर ऑफ कोटिंग चढ़ाना है जिसपे कि जिसपे क्या क्या होता है कि वैसा मैप को लेयर ऑफ कोटिंग चढ़ाना है जिसपे कि वो प्रिजर्व कर सके, तो वहां पे हम वाटर वार्निश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
ओके, ठीक है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर डेलिकेट इंटरनल वर्क एज अ कवरेज फॉर वॉलपेपर, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ वार्निशिंग बस देख लेते हैं, इसके बाद ओवर कर देंगे क्लास, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वार्निशिंग में हमारा क्या करा है, प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस हो गया, नॉटिंग हो गया, स्टॉपिंग हो गया, कोर्स ऑफ वार्निश। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस हमारे जैसे कि पेंट में है, सरफेस को फिनिशिंग करना किसे, सैंड पेपर और पीवीसी स्टोन से। सरफेस इमेज होता है, नॉटिंग में जैसे कि नॉटिंग क्या होता है, वुड के लकड़ी की नॉट को खत्म करना, ठीक है। तो प्रोसेस नॉटिंग इसका जैसे कि हमारा तीन को था ना, तीन तरीका से नॉटिंग करते थे, लाइम लाइम था, पेटेंट नॉटिंग था, और ऑर्डिनरी नॉटिंग था, ठीक है। वो तीन को यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। स्टॉपिंग जैसे कि वहां किए थे वहीं भी यहाँ पे करना। द सरफेस ऑफ द वुड वर्क इज देन स्टॉप्ड, this is done by means of the hot glue. It will fill up the pores of the surface. One end of glue will require about 1 liter of the glue. Alternatively, wait करो. Alter, Alternatively, the boiled linseed oil can be applied on the two cores. When the surface becomes dry, it should once again become rubbed with the sandpaper. ठीक है। इस टॉपिक में क्या करते हैं कि पहले तो जैसे वहां पेंट में कर देते हैं, प्राइम कोटिंग के बाद हम सरफेस को रब कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। इसमें भी वही करना है कि सरफेस ड्राई हो जाने के बाद हमको क्या करना है कि सरफेस को रब करके सैंड पेपर से क्लीन कर देना है। कोर्स ऑफ वार्निश कितना लेयर में प्रोवाइड करना है, तो कोर्स ऑफ वार्निश एक तरह से होता है कि जिस अपने रिक्वायरमेंट पे है, ठीक है ना। अगर तुमको थिक कोट चाहिए तो थिक कोट भी कोर्स ऑफ वार्निश का रहा है क्या, the varnish is then applied on the surface in the thin coats. The next coat is applied after the previous one has fully dried up. The varnishing should be done with ordinary paintbrush, but fine haired varnishing brushes should be used. Should not be done. Ordinary paint brush हमको varnishing नहीं करना, ठीक है ना। वार्निशिंग में जो है वो हमको ऑर्डिनरी पेंट ब्रश से नहीं करना है, ओके। Should not be done with the ordinary paint brush, but the fine haired varnishing brush should be used, ओके। ठीक है, तो क्लास अभी ओवर करने में एक ट्रैक खत्म हो गया है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? हेलो, हेलो, अटेंडेंस ले लेते हैं। तो हम वार्निशेस पढ़ लिए हैं, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। हेलो, हेलो, ठीक है। तो वार्निशेस में क्या करना है कि ग्लॉसी फिनिश देते हैं, और चार तरह का वार्निश है, ठीक है। ऑयल वार्निश, स्पिरिट होता है, पेंट स्पिरिट के बाद क्या होता है, टर्पेंटाइन होता है, फिर वाटर वार्निश। ऑयल वार्निश हमारा सबसे हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है, ठीक है। और स्पिरिट वार्निश में हम एक नाम याद रखना, फ्रेंच पॉलिश होता है, ठीक है। वो थोड़ा हार्ड एंड ड्यूरेबल नहीं होता है, ठीक है। उसका वेदरिंग एक्शन के कारण क्या होगा सर कि वार्निश हमारा खराब हो सकता है। और फिर टर्पेंटाइन वार्निश में हम टर्पेंटाइन इस्तेमाल करते हैं, और हमारा जो रेजिनस मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो रेजिनस मटेरियल देख लो, ब्लैक सिलेक्ट मैस्टिक होता है ना, गम डैमर। टर्पेंटाइन में क्या होता है, ये जो शो हो रहा है, मैस्टिक गम डैमर रोजिन होता है, वुड वुड नाफ्ता में हमारा चीप वेराइटी ऑफ वुड होता है। वाटर वार्निश में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाटर वार्निश होता है कोई भी मैप हो गया, चाहे पिक्चर्स हो गया, उस पे हमको साइनी सरफेस प्रोवाइड करना है, उस पेंट को हमको साइनी सरफेस प्रोवाइड कराना है, तो हमको वाटर वार्निश करना है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ वार्निशिंग खत्म है। नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो, नेक्स्ट क्लास कल वाला क्लास हम 9 बजे लेंगे, ठीक है ना। हेलो, कल जो क्लास है, कल का क्लास 9 बजे ले लेंगे, तो कुछ ना कुछ काम, ठीक है। हेलो, ओके। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। हेलो, हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो, 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 ठीक है, तो क्लास ओवर कर देते हैं, ओके। डाउट है तो नहीं, कल 9 बजे क्लास रहेगा, ठीक है। कल कल का डीपीपी का क्लास रहेगा 9 बजे, ओके। थैंक यू टू ऑल।